आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बेसिक स्टिचेस सीखेंगे, जिसे सीखकर आप क्रोशे की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें जो स्टिचेस आती है वो है सबसे पहले स्लिप नॉट, फिर चेन बनाना सीखे, फिर सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे और डबल ट्रिपल क्रोशे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टिचेस है, तो इसे सीखें आज। तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि जब भी क्रोशे करना सीखे तो वूल यूज़ करें। जब हम सीखेंगे तो थिक वूल पे बनाना सीखें, डायरेक्टली सिल्क थ्रेड को नहीं ले या कॉटन थ्रेड नहीं ले, पहले वूल से सीखेंगे। और मैं 5 mm का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। आप अपने वूल के ऊपर ना लिखा रहता है कि कौन सा इसके साथ में क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हैं, तो आप बड़ा हुक यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि आपको इजीली सारे स्टिचेस दिखाई दे। तो सबसे पहला स्टिच स्लिप नॉट बनाना सीखेंगे। ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से थ्रेड को हाथ में रखें और इसके ऊपर इस तरह से एक्स बना देंगे, इस तरह से। और ये जो लूप है इसमें से होल्ड करके ये थ्रेड को इस तरह से निकालेंगे, तो ये स्लिप नॉट बन गई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉट है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है क्रोशे करना और ये इजीली हम इसे खोल सकते हैं। तो फिर से देखें, इस तरह से होल्ड करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और ये दोनों फिंगर के बीच में से इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये दोनों लूप में से इसमें से इसे इस तरह से निकाल देना है। तो एक नॉट फॉर्म हो गई, इसे स्लिप नॉट बोलते हैं। और एक टेक्निक है इसमें, इस तरह से रखते हुए क्रोशे हुक से इसे बाहर निकालेंगे और ये नॉट बन गई। तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं स्लिप नॉट बनाने की। तो पहले स्लिप नॉट बनाना सीखें। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रोशे में, चेन्स बनाना। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, जो आप अब सीख चुके हैं कि किस तरह से बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद इस तरह से लेफ़्ट हैंड में, इस तरह से फिंगर में थोड़े से थ्रेड को अपने फिंगर में इस तरह से रैप करेंगे और ये जो हुक है क्रोशे हुक को ये स्लिप नॉट में इस तरह से डालेंगे और इसे टाइट कर देंगे पुल करते हुए यहाँ से। और ये जो हुक का ये जो नॉच है यहाँ से इस तरह से इसे लेते हुए ये नॉट में से निकालते जाएंगे। तो ये फर्स्ट चेन हो गई। फिर से वही करेंगे, सेकंड चेन, फिर से ऐसे ही करते जाएंगे, थर्ड चेन, फोर्थ चेन, फिफ्थ चेन। तो इस तरह से चेन्स बनती जाएगी। आप फिर से देख सकते हैं, स्लिप नॉट बनाएंगे पहले इस तरह से। अब क्रोशे हुक को स्लिप नॉट के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये जो थ्रेड है यहाँ से इसे पुल कर देंगे, नॉट हमारी टाइट हो जाएगी। और ये वर्किंग थ्रेड है जो हमने फिंगर पे रैप किया इस तरह से। क्रोशे हुक की नॉच से इसे यहाँ से ऐसे पुल करते हुए ये गैप में से निकालेंगे, ये स्लिप नॉट में से। फिर से सेम रिपीट करेंगे, नॉच से पुल करते हुए इस तरह से निकालेंगे। तो सेकंड चेन, थर्ड चेन, पुल करते हुए इसमें से निकालेंगे फोर्थ चेन, फिर से नॉच से ऐसे पुल करेंगे, फिफ्थ, सिक्स चेन, सेवेंथ। तो जितनी चेन्स हमें बोली जाती है उतनी हम बनाते हैं क्रोशे में। तो ये चेन्स बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। चेन्स बनाना सीखने के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद, जो सबसे पहला स्टिच है क्रोशे में वो है सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे को बनाने के लिए आप ध्यान दें कि ये यहाँ पर हुक है हमारा, तो ये हमारी चेन है जो वर्किंग चेन है, इसे छोड़ के इसमें हुक नहीं इंसर्ट करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चेन आती है इसमें क्रोशे को इस तरह से अपर लूप में इंसर्ट करते हुए रैप करेंगे यहाँ से थ्रेड को और निकालेंगे। अब ये 2 आ गए हमारे पास, 2 लूप्स। अब फिर से रैप करेंगे और ये 2 में से निकाल देंगे। तो ये बन गया हमारा सिंगल क्रोशे। अब जो भी नेक्स्ट चेन आ रही है वो नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब ये देख सकते हैं ये हुक पे 2 आ गए हैं। अब इसे रैप करेंगे और ये जो चेन है इसमें से निकालेंगे इस तरह से। फिर से हमारे पास 2 लूप्स आ गए हैं। अब ये रैप करेंगे फिर से और ये 2 में से निकाल देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सिंगल क्रोशे।
सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हमें एक टाइम इस तरह से रैप करना पड़ता है, और सिंगल क्रोशे के लिए हमने नेक्स्ट चेन में, ये वर्किंग चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमने वर्क किया था, तो इसमें हम ये सेकेंड चेन में जाएंगे हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए। तो ये जो ऊपर का लूप है इसमें हुक इंसर्ट किए, 3 इसमें हो गए, फिर रैप करके ये चेन में से निकाले, अब 3 हो गए। अब रैप करके तीनों में से निकाल देंगे, तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनता है। फिर से देखेंगे, एक टाइम इस तरह से रैप करके हुक पे, तो ये हाफ डबल क्रोशे है। अब हम डबल क्रोशे बनाना सीखेंगे। सिंगल क्रोशे के लिए फर्स्ट ये वर्किंग चेन को छोड़ के फर्स्ट चेन में इंसर्ट करते हुक, हाफ डबल क्रोशे के लिए सेकेंड में करते हैं, और डबल क्रोशे के लिए हम थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से रैप करेंगे डबल क्रोशे के लिए, और थर्ड चेन में जाएंगे इस तरह से, और रैप करके ये जो चेन है इसमें से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए। अब हमें 2 लूप्स में से निकालना है, क्योंकि ये डबल क्रोशे है। तो ये रैप करें और ये 2 में से निकाले इस तरह से, फिर से रैप करके 2 में से निकाले, तो ये डबल क्रोशे है। अब फिर से देखेंगे, तो ये डबल क्रोशे है। डबल क्रोशे के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टिच है वो है ट्रेबल क्रोशे, तो उसे बनाना सीखेंगे। ये हमारी वर्किंग चेन है जहाँ पर हुक है हमारा, उसके बाद ये फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन। डबल क्रोशे के लिए थर्ड चेन में जाते हैं, और ट्रेबल क्रोशे के लिए फोर्थ चेन में। तो डबल क्रोशे के लिए 1 टाइम रैप करते हैं, ट्रेबल क्रोशे के लिए 2 टाइम रैप करेंगे, फोर्थ चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और ये थ्रेड जो है हमारा, इसे ये वो वर्किंग चेन में से निकाल देना है इस तरह से। अब ये जितने लूप आए हमें 2 लूप्स में से निकालते जाना है रैप करके, 2 लूप्स इस तरह से, फिर से रैप करेंगे, फिर से 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप्स। तो हमने 3 टाइम्स हमने 2 लूप्स में से निकाले हैं, इसीलिए इसे ट्रेबल क्रोशे बोलते हैं। फिर से देखें, तो ये ट्रेबल क्रोशे बनते जा रहे हैं। डबल ट्रेबल क्रोशे बनाना सीखेंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने सिखाने के लिए चेन बनाया है, इसे पहले के वीडियो रिफ़र करके आप सीख सकते हैं कि किस तरह से चेन बनाना है। तो ये स्टार्टिंग की वर्किंग चेन है जहाँ पर ये थ्रेड अटैच है। अब मैं डबल ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए चेन 5 बनाऊंगी, 1
2 3 4 5 इस तरह से। और ये हुक के अराउंड में 3 टाइम इस तरह से मैं रैप करूँगी इस तरह से। डबल क्रोशे में 1 टाइम रैप करते हैं, ट्रिपल क्रोशे में 2 टाइम इसके ऊपर रैप करते हैं और डबल ट्रेबल में 3 टाइम रैप करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की जो चेन थी यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और रैप करके यहाँ से धागे को निकालेंगे, थ्रेड को। अब ये जो हमारे पास ये देखेंगे कि कितने लूप है, 1 2 3 4 5 लूप्स हैं। तो अब हमें 2 लूप्स करते हुए इसमें से निकालते जाना है। रैप करेंगे, 2 में से निकाले, फिर से रैप करेंगे, 2 में से निकाले, फिर से रैप करेंगे, 2 में से निकाले, फिर से रैप करके जो बचे हुए 2 है इसमें से निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा स्टिच बना है। ये कभी कभार ये लेस बनाने में यूज़ होता है ये स्टिच भी, और ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, पर फिर भी हमें इसे सीखना चाहिए। तो इसे देखें कि किस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे।